कहानी की शुरुआत में हमें बेली को दिखाया जाता है जो अपने बेस्ट फ्रेंड सुकराटो लाइन के साथ मस्ती कर रहा होता है और तभी वहाँ पर उसकी वाइफ बोनी आ जाती है और वो बोलती है कि आपको पानी लाने जाना था। वहाँ पर एक हाथी क्वीन बोलती है कि इस साल हमारे जंगल में पानी नहीं आया, जबकि हर साल पानी इस टाइम पे आ जाता है। पता नहीं इस टाइम जंगल में पानी क्यों नहीं आया। दूसरे सीन में हमें चार्लिस नाम की एक मुर्गी को दिखाया जाता है जो कुछ ही टाइम में सबका डिनर बनने वाली होती है, लेकिन वो काफी चालाक होती है। वो जैसे तैसे करके खुद को आजाद कर लेती है और पानी से छलांग लगा देती है, जहां उसे और भी कुछ एनिमल मिलते हैं। इन सब को इंसानों की वजह से अपने घर को छोड़ कर जाना पड़ता है और वो एक ऐसी जगह की तलाश में होते हैं जहां अभी तक इंसान ना पहुंचे हों। और इन सब में जो सबसे ज्यादा एज वाला होता है वो एक बूढ़ा टर्टल होता है और वो इन सबको बताता है कि माइग्रेट बर्ड से हमें पता चला है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक सवाइना नाम की जगह है जहाँ इंसानों को अभी तक कदम नहीं पड़ा है। चार्ल्स उन सब से कहता है कि वो उन लोगों को उस जगह तक पहुँचने में मदद करेगा। इधर हाथियों की क्वीन सबको बोल रही होती है कि उनके पास खाने का स्टॉक भी खत्म हो रहा है और छोटे छोटे तालाब भी सूख चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और चार्ल्स और उनकी टीम भी सवाइना को ढूंढते हुए बहुत करीब पहुंच जाती है। बिली पानी की तलाश करते हुए आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि उसे कैसे भी करके अपने फैमिली के लिए पानी को ढूंढना था। और थोड़ी ही दूर पर बफेलो और राइनो आपस में लड़ रहे होते हैं और बिली उन सब पे ध्यान दिए बिना पानी के अंदर जाकर बोतल में पानी भरने लगती है। और जब राइनो और बफेलो को नजर पड़ती है तो ये लोग उस पर काफी गुस्सा होने लगते हैं। इधर बिली का बेटा जूनियर अपनी दोस्त के सामने अपनी डैड की बहुत तारीफ कर रहा होता है और तभी वो लोग देखते हैं कि बिली पानी को लेकर भागता हुआ आ रहा है और उसके पीछे बफेलो को एक ग्रुप भागता हुआ पीछा कर रहा है। जूनियर ये देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसके डैड इतनी मुसीबतों का सामना करते हुए उसके लिए पानी लेकर आ रहे हैं, पर उन बफेलो की वजह से बिली का सारा पानी गिर जाता है और जूनियर के दोस्त उस पे सारे लोग हंसने लगते हैं। जूनियर बहुत उदास हो जाता है और उसके डैड उसको मनाने के लिए वापस जाते हैं, लेकिन जूनियर बहुत ही ज्यादा गुस्सा में रहता है और वो बोलता है कि आज के बाद से आप मेरे डैड नहीं हैं। और ये बात सुनकर बिल्ली काफी सैड होकर वहाँ से चला जाता है। बोनी जूनियर से बोलती है कि तुम्हें अपने डैड से ऐसे बात नहीं करना चाहिए था, आखिरकार वो तुम्हारे डैड हैं। जिसके बाद जूनियर बोलता है कि प्लीज हमें अकेला छोड़ दे, अब मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ। और बिल्ली अपने दोस्त सुकराटो के पास जाता है और वो बोलता है कि उसे उसके साथ पानी की तलाश में जाना होगा क्योंकि उसको फैमिली की पानी की बहुत जरूरत है और अपने बेटे को भी दिखाना है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन सुकराटो बोलता है कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और ये बात सुनकर बिल्ली अकेले ही जाने लगता है। सुकराटो बोलता है कि जब तुम जंगलों को पार करते हुए आगे बढ़ोगे तब तुम्हें वैली ऑफ डेथ को पार करना होगा। और ये बात सुनकर बिल्ली काफी डर जाता है और वो सुकराटो से पूछता है कि ये वैली ऑफ डेथ क्या होती है। सुकराटो बोलता है कि वहाँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानवर रहते हैं और वहाँ जाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ा जाता है और उसे अपनी जान बहुत प्यारी है, इसीलिए वो यहाँ से नहीं जाना चाहता। कुछ देर बाद सुकराटो देखता है कि बेली अकेले ही वहाँ से चला गया है पानी की तलाश में और वो आगे बढ़ने लगता है और कुछ देर चलने के बाद ही उसे वैली ऑफ डेथ का गेट मिल जाता है और वहाँ उसे कुछ वल्चर्स मिलते हैं जो वैली में जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन बेली किसी के भी नहीं सुनता है और वो हिम्मत करके अंदर चला जाता है। वो जगह बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही होती है और वहाँ पे बहुत सारी आवाजें आ रही होती हैं और वो पीछे देखता है तो खुश हो जाता है क्योंकि सुकराटो उसका दोस्त आ गया है और अब उसका डर थोड़ा कम हो गया था और अब ये लोग यहाँ से भागते हुए वैली को पार करने लगते हैं। और कुछ ही देर बाद बेली देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा तेंदुआ है, लेकिन तेंदुआ किसी को देखकर डर कर भाग जाता है। बेली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है और तभी वो अपने पीछे देखता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा पोलर बियर होता है, जिसे देखकर तेंदुआ वहाँ से भाग गया था। और अब सुकराटो भी वहाँ आ जाता है, चार्ल्स और उसकी बाकी टीम भी वहाँ पर आ जाती है और शाम को ये लोग वहीं आराम करते हैं। वहाँ पर सुकराटो बेली को बताता है कि कई साल पहले हम इस वैली के अंदर आए थे अपने भाई के साथ, पर अचानक किसी ने उसके भाई को मार दिया और तभी उसने पहली बार किसी इंसान नामक क्रिएचर को देखा था। सुबह चार्ल्स सबको उठाता है, लेकिन पोलर बियर बोलता है कि अब मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। तब चार्ल्स अपने दोस्तों टॉबी और स्माइली को बेली के साथ पानी ढूंढने के लिए भेजता है और वो उन दोनों टर्टल और बियर के साथ ही रहेगा और वो चारों वहाँ से आगे निकल जाते हैं और बहुत जल्दी ही वो उस वैली के अंत तक पहुँच जाते हैं। और उन सबको वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डैम दिखाई देता है और इस डैम की वजह से ही जंगल में पानी नहीं पहुँच पाता और वो लोग छुपते ही डैम के ऊपर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि नदी का सारा पानी किसी ने यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। वहीं डैम के पास एक ईडन पैराडाइज नाम का एक होटल होता है जहाँ बहुत सारे अलग अलग देश के लोग आए हुए रहते हैं क्लाइमेट चेंजिंग की मीटिंग अटेंड करने के लिए। उस होटल के मालिक अपने गेस्ट को अपने
पालतू मंकी डोडो से इंट्रोड्यूस कराते हैं और इधर वाटर बोट से ये चारों एनिमल उस होटल तक पहुंच जाते हैं और ये सब लोग होटल के अंदर जाकर मस्ती करने लगते हैं। इधर बिल्ली और सकराइटो वहाँ के कॉन्फ्रेंस रूम तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ का ओनर हंटर को कॉल करता है और इन सबको मारने के लिए बोलता है, जहाँ हंटर गन लेकर आता है और बिल्ली पर शूट करता है। बिल्ली अपने बचाव के लिए स्विमिंग पूल में कूद जाता है। हंटर वहाँ का पानी खत्म करने के लिए बटन को दाब देता है, जिससे बिल्ली पानी के साथ होते हुए नीचे गिर जाता है, लेकिन डोबो उसे बचा लेता है। डोबो उन सब जानवरों को बचाने के लिए होटल के एक रूम में बंद कर देता है, लेकिन ये सब मिलकर पूरे रूम को खराब कर देते हैं। डोबो ये सब देख के बोलता है कि तुम लोग ऐसा करके खुद के लिए ही मुसीबत पाल रहे हो, जिस पर बैली बोलता है कि हम लोग यहाँ पर छुप के नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार वालों के लिए पानी लेकर जाना होगा। डोबो उन्हें बोलता है कि उन्हें डैम का फ्लड गेट को खोलना होगा, जिससे जंगल के नदियों तक पानी पहुँच सके। डोबो उन सबको लेकर डैम के मोटर रूम तक पहुँच जाते हैं। बिल्ली फ्लड गेट को काफी खोलने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पर वही हंटर आ जाता है और स्क्राइटो को शूट करके बेहोश कर देता है। बिल्ली का वहाँ से एक गलती से बटन दब जाता है, जिससे फ्लड गेट खुलने लगता है और वो पानी के साथ बहते बहते बाहर आ जाती है और तभी डॉबी और स्माइली भी पानी के साथ बाहर आ जाते हैं और तभी हंटर जल्दी से फ्लड गेट को बटन बंद कर देता है और वो सबको मारने के लिए अपनी जीप से उनका पीछा कर रहा होता है और ये लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और वो अपनी जीप से उन्हीं की तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी चार्ल्स उन दोनों टर्टल की मदद से जीप को पलटा देता है। सोक्राटोस को वो लोग एक पिंजरे में कैद करके रखे हुए रहते हैं, क्योंकि वो उसे एक जूम में बेच देंगे। चार्ल्स बाकी एनिमल से बोलता है कि उन्हें सवाइना जाके बाकी एनिमल से बात करनी चाहिए और उन सबको यहाँ लाकर डैम को तोड़वाना होगा और ये लोग वापस सवाइना जाते हैं और वहाँ के सभी जानवरों को बताते हैं कि कैसे इंसानों ने जंगल में आने वाले पानी को डैम के अंदर कैद करके रखा हुआ है और अगर अभी हम में से कोई कुछ नहीं किया तो हम लोग में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। और अगले ही दिन बहुत सारे जानवरों का झुंड डैम की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इनमें से बफेलो और राइनो का ग्रुप नहीं होता, क्योंकि वो उनकी मदद करने के लिए साफ इनकार कर देते हैं और वो सारे लोग कुछ ही देर में डैम तक पहुंच जाते हैं और तभी ये लोग देखते हैं कि हंटर प्लेन में बैठकर वहां आ जाता है और वो उन लोगों पर मिसाइल लॉन्च करने ही वाला होता है कि तभी वो पीछे देखता है कि डोबो आ गया है और डोबो से गलती से मिसाइल लॉन्चर का बटन दब जाता है और मिसाइल सीधा जाके डैम के पाइप के अंदर चली जाती है, लेकिन मिसाइल ब्लास्ट नहीं होती। डोबो किसी तरह करके प्लेन को लैंड करवा देता है। वैसे दोस्तों, अगर आप अभी तक भी हमारे साथ हैं और अगर आप भी छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। और इधर होटल के मालिक के बेटे को भी समझ आ जाता है कि ये लोग बेकसूर हैं, ये लोग अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं, इसीलिए वो सोक्राटोस को आजाद कर देता है। और इधर चार्ल्स भी अपने एनिमल को डैम पर अटैक करने के लिए बोलता है और ये लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर डैम पर अटैक करते हैं और बफेलो और राइनो भी इन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाता है और ये लोग पूरी ताकत से डैम पर अटैक करते हैं और अब डैम थोड़ा सा हिलता है और तभी बिल्ली को एक हाइना पॉप दिखाई देता है और वो एक लकड़ी से एकदम गोल की तरह शॉट मारता है और वो सीधा जाकर डैम के पाइप के अंदर मिसाइल से टकराती है और मिसाइल ब्लास्ट हो जाती है और डैम टूटने लग जाता है और उसमें से सारा पानी गिरने लगता है और सारे जानवर खूब नाचने और गाने लगते हैं। माया और उसके डैड को भी समझ आ जाता है कि वो लोग क्या गलत कर रहे थे। बहरहाल जो भी होता है अच्छा ही होता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और आप लोग भी अब हमें इजाजत दीजिए और अगर थोड़ी सी भी ये कहानी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।